देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 13 तक कर लिए थे, ठीक है। आज हम 14 नंबर प्रश्न से करेंगे। देखिए, 14 का जो पहला ए प्रश्न है वो कह रहा है कि आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। और बी में दिया है प्रश्न कि आवर्त सारणी के फ्लोरीन फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। तो ये उत्तर लिखेंगे। देखिए, ए में कि आवर्त सारणी में बोरॉन यानी कि परमाणु क्रमांक 5 के स्तंभ के सभी तत्वों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है, अतः सभी तत्व विद्युत धनात्मक होंगे, अर्थात सभी तत्व धातुएं हैं। इसीलिए सभी तत्व अन्य एवं तन्य एवं आघातवर्ध्य होंगे, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होंगे एवं रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी नंबर में। देखिए, बी नंबर है कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन यानी एफ परमाणु संख्या 9 के स्तंभ के सभी तत्वों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है, अतः सभी तत्व विद्युत ऋणात्मक होंगे, अर्थात सभी तत्व अधातु हैं। इसीलिए सभी तत्व भंगुर होंगे, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होंगे एवं रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर में। देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है। ये प्रश्न ये दिया है कि इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। बी है कि निम्न में से किस तत्व के साथ इनकी रासायनिक समानता होगी। परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोष्टक में जो संख्या है तो उत्तर लिखेंगे ए में कि परमाणु संख्या 2 8 एवं 7 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। बी उत्तर होगा कि तत्व F9 के साथ परमाणु संख्या 17 वाले तत्व की रासायनिक समानता होगी, क्योंकि दोनों तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है कि 7 यानी कि समान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। कह रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा। चलिए तो उत्तर लिखेंगे कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि एन था 2 5 और पी का 15 का होगा 2 8 एवं 5। ठीक है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों एक ही समूह 15 के तत्व हैं और अधातु हैं। समूह 15 में उन एन ऊपर और पी नीचे आता है। अधातुओं के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक घटती है, अतः नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग 21 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या तत्व के परमाणु के में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु संख्या का महत्व तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार रखने में सहायता करता है, अतः तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान आधार उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोष की संख्या आवर्त को दर्शाता है और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन समूह की संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से संबंध होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, चलिए 22 नंबर प्रश्न है वह कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। चलिए तो उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है।
2 नंबर लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। चलिए 3 नंबर लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के सारे दोषों को दूर किया गया है। ठीक है। 4 नंबर लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह हैं। 5 नंबर लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है और मेंडलीव की आवर्त सारणी का छोटा रूप है। चलिए आते हैं 23 नंबर प्रश्न में। देखिए 23 नंबर प्रश्न की मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखना है। ठीक है। चलिए देखिए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में और ये रहा आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला है कि यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और इसका पहला है कि यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। 2 नंबर इसमें उप समूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत हैं। इसमें है कि इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है। 3 नंबर है कि इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियाँ एवं 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इसमें 3 नंबर इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियाँ एवं 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। देखिए 4 नंबर इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है और इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। चलिए देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5वां प्रश्न है कि इसमें कई दोष हैं। 5 में इसमें इसमें 5वां है कि इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष को दूर हो गए हैं यानी उसे ख़त्म कर दिया गया है। 6 नंबर है कि यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है और यह आवर्त सारणी का दीर्घ यानी कि बड़ा रूप है। ठीक है। चलिए आपका चैप्टर नंबर जो 4 है पर 5 ना चैप्टर नंबर आपका जो 5 है 5 चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो है आपका पूरी तरीके से एंड हो गया। अब आपके एग्ज़ाम में इससे अधिक प्रश्न पूछ ही नहीं सकता है। इससे अधिक एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं पूछेगा। जो भी प्रश्न आएगा इसी में से आएगा 2025 के लिए।